Hello students, class 8. Today I am going to start our new chapter number 18, pollution of air and water. तो स्टूडेंट्स आपको पोल्यूशन का मीनिंग पता होगा कि पोल्यूशन क्या होता है. ठीक है, पोल्यूशन क्या होता है? द कंटामिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. द कंटामिनेशन मतलब क्या होता है? अनवांटेड सब्सटेंस का इन्वायरमेंट के अंदर ऐड होना. द कंटामिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नोन एज पोल्यूशन एंड द सब्सटेंसेस दैट कॉज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स. ऐसे सब्सटेंस जो पोल्यूशन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट्स बोलते हैं. ठीक है, तो पोल्यूशन ऑफ एयर, एयर को पोल्यूट करना, एयर को गंदा करना, दूषित करना, एंड वाटर को दूषित करना. तो एयर और वाटर के बारे में हम पढ़ेंगे कि एयर और वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, क्या होता है. ठीक है, और कैसे हम इसको पोल्यूट होने से बचा सकते हैं. तो आओ स्टूडेंट्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं. पहली एंड बूजो वर वेरी एक्साइटेड टू नो दैट ताजमहल इन आगरा इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. पहली और बूजो दो बच्चे हैं जो कि बहुत उत्सुक हैं, बहुत खुश हैं ये जानने के लिए कि जो ताजमहल है वो मतलब 7 अजूबों में से एक अजूबा है, और वो देखने के लिए मतलब बच्चे बहुत उत्सुक है कि हमें आगरा का ताजमहल देखना है. ठीक है, उसकी ब्यूटी देखनी है. उसके बारे में सुना है बच्चों ने कि जो ताजमहल है वो 7 अजूबों में से एक है. बट दे वर डिसअपॉइंटेड, साथ साथ में वो उदास भी हैं, निराश भी हैं. क्यों? टू हियर दैट द ब्यूटी ऑफ दिस मोन्यूमेंट्स, जो इस इमारत की जो ब्यूटी है वो क्या है, क्या होती जा रही है, क्या होती जा रही है, डल होती जा रही है. इन वाइट मार्बल इज बीइंग थ्रेटेंड बाय एयर पोल्यूशन इन द एरिया सराउंडिंग द ताज. ताज के आसपास में जो भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, ठीक है, जो भी एरिया, जैसे मथुरा है, मथुरा में ऑयल रिफाइनरी है. ठीक है, वहाँ से जो मतलब स्मोक रिलीज होता है, इन्वायरमेंट में वो स्मोक रिलीज होता है, और वो क्या कर रहा है, ताजमहल मोन्यूमेंट्स को क्या कर रहा है, वो जो कलर वाइट है मार्बल का उसको क्या कर रहा है, येलोइश कलर कर रहा है. ठीक है, इन वाइट मार्बल इज बीइंग थ्रेटेंड बाय एयर पोल्यूशन इन द एरिया सराउंडिंग द ताज. दे वर एगर टू नो इफ समथिंग कैन बी डन टू कंट्रोल द एयर एंड वाटर पोल्यूशन. अब वो ये मतलब जानने के उत्सुक हैं कि कैसे हम एयर और वाटर पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम एयर कंट्रोल कर सकते हैं और वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, एयर वाटर को, जो एयर वाटर का पोल्यूशन हो रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. वी आर ऑल अवेयर दैट आवर इन्वायरमेंट इज नॉट व्हाट it used to be. Our elders talk about the clean water and fresh air that was available in their times. मतलब हमारे यहाँ के जो बड़े बूढ़े हैं वो हमें बताते हैं कि पहले के टाइम पे मतलब इतनी फ्रेश एयर थी, इतना फ्रेश वाटर था कि आरओ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. आज के टाइम पे आरओ की ज़रूरत है फ्रेश वाटर के लिए. ठीक है, पहले के टाइम पे बहुत ताज़ा और शुद्ध हवा हमें मतलब मिलती थी, और जो वाटर है बहुत क्लीन मिलता था. ठीक है, कुएं का पानी पीते थे, नल से पानी पीते थे. लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है. नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट्स ऑन द फेलिंग क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट. आज के टाइम पे तो हमें मीडिया भी रिपोर्ट करती कि आज के टाइम पे ऐसा जो इन्वायरमेंट है वो कैसे दूषित होता जा रहा है. ठीक है, आज का इन्वायरमेंट पहले के इन्वायरमेंट जैसा नहीं है. वी आवर सेल्स फील द इम्पैक्ट ऑफ द फेलिंग क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर इन आवर लाइफ्स. और जो ये इन्वायरमेंट जो है, जो इन्वायरमेंट के अंदर जो इक्वालिटी है एयर और वाटर की, वो हमारे जीवन पे किस तरह से प्रभाव डालेगी, किस तरह से इफेक्ट करेगी हमारी लाइफ्स को. द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीज. आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं जो मतलब डिजीज उनको हो रखी है. वाटर रिलेटेड डिजीज है, ठीक है, एयर रिलेटेड डिजीज है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, जो लंग्स है, ठीक है, उसमें क्या है, ऐसी डिजीज आ गई है जो कि जो कंटामिनेटेड जो एयर है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो गया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा इफेक्ट है. ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीज, मैनी डिजीज मतलब है ऐसी बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिससे मतलब आज के टाइम पे फैल चुकी हैं. ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर एग्जाम्पल इज स्टेडली राइजिंग. आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेके जो बीमारी है बहुत बढ़ चुकी है. ठीक है, वी शडर टू इमेजिन, हम मतलब बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं तो डरते भी बहुत हम ज़्यादा. अ टाइम व्हेन क्लीन एयर, मतलब
हम इमेजिन करते हुए बहुत डरते हैं कि ऐसा टाइम न आ जाए कहीं हमें क्लीन एयर और जो वाटर है मे नो लॉन्गर भी अवेलेबल, कि लंबे समय के लिए हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे जो मिनरल वाटर हम बोतल वगैरह से खरीदते हैं ना, तो कहीं क्लीन एयर भी हमें ऐसे ही न खरीदनी पड़ जाए। ठीक है, तो वी सेटर टू इमेजिन अ टाइम व्हेन क्लीन एयर एंड वाटर मे नो लॉन्गर बी अवेलेबल। यू हैव लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर एंड वाटर इन योर प्रीवियस क्लासेस। आपने पहले पढ़ा होगा कि एयर और वाटर की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है हमारे लिए। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द हार्मफुल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हार्मफुल चेंजेस, कौन कौन से ऐसे हार्मफुल चेंजेस हैं, ठीक है, जो हमारे सराउंडिंग्स में मतलब आ रहे हैं, एंड देयर इफेक्ट ऑन आवर लाइव्स, और उनका क्या इफेक्ट होगा हमारी जीवन पर। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है 18.1 है एयर पोल्यूशन। सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, एयर पोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो द कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू इट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन एंड दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स बोलते हैं उनको। वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड, हम बिना भोजन के रह सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर। एयर के बिना हम 1 मिनट तक भी नहीं रह सकते। दिस सिंपल फैक्ट टेल्स अस हाउ इम्पोर्टेंट क्लीन एयर इज टू अस। ये जो सिंपल फैक्ट हमें ये बताता है कि हाउ इम्पोर्टेंट क्लीन एयर इज टू अस, कि जो एयर का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, जो क्लीन एयर है वो कितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यू ऑलरेडी नो दैट एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। हवा जो है बहुत सारी गैसेस के मिक्सचर से बनती है, जो एयर है वो बहुत सारी गैसेस के मिक्सचर से बनती है। बाय वॉल्यूम कितना वॉल्यूम है, अबाउट 78% कितना नाइट्रोजन का है, अबाउट 21% किसका, ऑक्सीजन गैस का है, और 0.03% किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। एंड आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर आर आल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज में ये प्रेजेंट होती हैं। अब एक्टिविटी 18.1 है। 18.1 में क्या बता रखा है, यू मे हैव कवर्ड योर नोज, आप अपने नोज को कवर करो वाइल पासिंग अ ब्रिक क्लीन, एमिटिंग, जो भट्टी वगैरह होती है ईंट बनाने वाली, वहाँ से जब आप निकलो, एमिटिंग स्मोक और स्टार्टेड कफिंग वाइल वॉकिंग ऑन अ बिजी रोड, जब आप कोई बिजी रोड पे चलते हो या फिर कोई किसी ईंट के भट्ठे से आप साइड से निकलते हो तो आपको खांसी आती है, आप अपने नाक को क्या करते हो, कवर कर लेते हो। ठीक है, ताकि आप उस अनवांटेड जो एयर है आप उससे बच सको। ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एयर एट द प्लेसेस गिवन बिलो। आपने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपने एयर की क्वालिटी को कंपेयर करना है कि वहाँ पे किस टाइप की एयर है। ए पार्क में आपने देखना है कैसी एयर है, बिजी रोड पे आपने देखना है व्हीकल से निकलने वाला जितना भी धुआं है, स्मोक है, वो आपको मिलेगा। आज रेजिडेंटल एरिया एंड एन इंडस्ट्रियल, जो फैक्ट्री वगैरह वहाँ से निकलने वाला धुआं। अब बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शंस एंड डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, मतलब जैसे कोई चौराहा वगैरह होता है मॉर्निंग के टाइम वहाँ आप देखोगे, शाम को आप वहाँ देखोगे, वहाँ पे आपको कैसा एयर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कोई रेड लाइट्स वगैरह जो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन पे। एग्जाम्पल अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। अ विलेज एंड अ टाउन, सिर्फ आपको एक विलेज और टाउन में ही आपको फ्रेश एयर मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, गाँव की। तो वन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन इन द अबव एक्टिविटी, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या निकली है एक्टिविटी को रीड करने के बाद, कुड बी द डिफरेंसेस इन द अमाउंट ऑफ स्मोक इन द एटमॉस्फेयर। तो डिफरेंट टाइप का स्मोक हमें देखने को मिला है एटमॉस्फेयर में एक्टिविटी के थ्रू। डू यू नो वेयर द स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम, क्या आप जानते हो जो स्मोक ये कहाँ से आता है। व्हीकल से निकलने वाला स्मोक एक तो वो हो गया। ठीक है, एक जो फैक्ट्रीज वगैरह है वहाँ से निकलने वाला स्मोक वो हो गया। एडिशन ऑफ such substances to the atmosphere modify it, और when air is contaminated, जब एयर contaminated हो जाती है, एयर के अंदर अनवांटेड पार्टिकल्स आके मिल जाते हैं, तो विच हैव अ हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है, ऑन बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग, उन पे बहुत सारे इफेक्ट पड़ता है। जैसे फसलें खराब हो जाती हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, नॉन लिविंग है, मोन्यूमेंट्स पे इफेक्ट होता है एयर का, तो इट इज रेफर टू एज एयर पोल्यूशन, उसको हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। व्हेन एयर इज कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस, ठीक है, विच हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग, इट इज रेफर टू एज एयर पोल्यूशन। उसे हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन बोलते हैं।
ओके। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपिक 18.2 हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड। जो एयर है वो कैसे पोल्यूटेड होती है, कैसे जो हवा है जो वायु है वो दूषित कैसे होती है, ठीक है, कैसे दूषित होती है। द सब्सटेंसेस विच कंटामिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, कंटामिनेट करते हैं एयर को, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। समटाइम्स सच सब्सटेंसेस में कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, कुछ नेचुरल सोर्सेज से आते हैं, लाइक स्मोक एंड डस्ट है राइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, जंगल में लगी आग से, और वोल्केनिक इरप्शन से आते हैं। पोल्यूटेंट्स आर आल्सो एडेड टू द एटमॉस्फेयर। ऐसे पोल्यूटेंट्स जो एटमॉस्फेयर में ऐड होते हैं बाय सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, ठीक है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल, वुड एंड डंग केक्स फॉर हाउस होल्ड पर्पज, ये क्या है, मैन मेड कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल एमिशन ऑफ स्मोक एंड गैसेज, ठीक है। व्हीकलर एमिशंस प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन व्हीकल्स, ये सारे के सारे क्या हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज से होने वाला एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आर फैक्ट्रीज, फिगर 18.2, पावर प्लांट्स हो गया, ऑटोमोबाइल्स, एग्जॉस्ट हो गया, एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक हो गया। ये आपको फिगर बता रखा है, ठीक है। तो एक्टिविटी 18.2 में है, यू माइट हैव रीड द न्यूज़पेपर्स दैट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स अमंगस्ट चिल्ड्रन आर राइजिंग डे बाय डे। आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जैसे दमा वगैरह है, श्वास संबंधित जो प्रॉब्लम है वो बच्चों में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कंडक्ट अ सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, जब सर्वे किया गया एक हाउस होल्ड का, इन योर नेबरहुड एंड अमंग फ्रेंड्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। सब जाके पता चला कि सर्वे करने के बाद कि कितनी जो रेस्पिरेटरी जो डिजीज है वो बच्चों में फैल चुकी है। मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर क्योज्ड बाय एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन से होती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ठीक है, श्वास संबंधित बीमारी। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंसेज और पोल्यूटेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द पोल्यूटेड एयर। कौन कौन से सब्सटेंसेज होते हैं फाइंड आउट करते हैं। हैव यू नोटिस हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन इंक्रीजिंग इन योर सिटीज। हैव यू नोट, क्या आपने कभी नोटिस किया कि कितने बहुत जल्दी से व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, उनकी जो अमाउंट है वो इंक्रीजिंग होती जा रही है आपकी सिटीज़ में। व्हीकल्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूटेंट्स को, लाइक CO2 गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को प्रोड्यूस करते हैं, स्मोक को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिगर 18.3 में जैसे ये निकलने वाला धुआं, एयर पोल्यूशन ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ठीक है, वहाँ से क्या रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सच एज पेट्रोल एंड डीजल, कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग होती है फ्यूल्स की, जैसे पेट्रोल डीजल की। इट इज पॉइजनस गैस, बहुत जहरीली गैस होती है ये। इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, और ये रिड्यूस कर देती है ऑक्सीजन की कैपेसिटी को ब्लड के अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन को कम करती है ब्लड के अंदर। तो डू यू नो इफ द व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली आर लाइंड अप वन आफ्टर द अदर। आपने देखा होगा द टोटल लेंथ ऑफ वुड बी नियरली इक्वल टू द कंबाइंड लेंथ ऑफ द टू लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड, नील एंड अमेजोन। क्या आप जानते हो, इफ द व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली आर लाइंड अप वन आफ्टर द अदर, बहुत लंबी लाइन लग जाती हैं, ठीक है, और द टोटल लेंथ वुड बी नियरली इक्वल टू द कंबाइंड लेंथ, दोनों को मिला के बहुत लंबी लाइन लग जाती है, ठीक है, ऑफ द टू लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड। कितनी लंबी, जैसे नील नदी और अमेजन नदी है, इतनी लंबी लाइन लग जाती है, ठीक है। तो उसके बाद है बुजो रिमेंबर्स सीइंग अ थिक फोग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर। बुजो को याद आया, उसने देखा था कि थिक फोग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर में उसने देखा, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स के अंदर वो देखता है। दिस इज स्मोक, वो क्या होता है, स्मोक होता है, विच इज मेड अप ऑफ स्मोक एंड फोग। किस चीज से बनते हैं, स्मोक में कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं स्मोक के अंदर, विच कंबाइन विद अदर एयर पोल्यूटेंट्स एंड फोग टू फॉर्म स्मोक। और फोग स्मोक से किसकी फॉर्मेशन होती है, फोग की, एंड फोग टू फॉर्म स्मोक। और फोग क्या बनाता है, स्मोक को बनाता है। और द स्मोक कॉजेज ब्रीथिंग डिफिकल्टी, और स्मोक की वजह से क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और उससे हमें कौन कौन सी डिजीज हो जाती हैं, सच एज अस्थमा हो जाता है, कफ एंड विजिंग इन चिल्ड्रन, ठीक है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। मैनी इंडस्ट्रीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन, बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो एयर पोल्यूशन का कारण बनती है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ गैसेस पोल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल्स,
फ्यूल्स के कंबस्शन से रिलीज होती है लाइक कोल इन पावर प्लांट्स, और इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज। कई बार तो ये लंग को डैमेज भी कर देती है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अबाउट द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन चैप्टर 5 में भी आपने पढ़ा होगा। उधर काइंड्स ऑफ पोल्यूटेंट्स कौन से हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC बोलते हैं, विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर में हम इसको यूज करते हैं, एयर कंडीशनर में यूज करते हैं, एंड एरोसोल स्प्रेज में यूज करते हैं। CFCs डैमेज द ओजोन लेयर को ये डैमेज कर रही है CFCs, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है उसको डैमेज कर रही है डे पर डे। रिकॉल दैट द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। और जो ओजोन लेयर है हमें किस चीज से प्रोटेक्ट करती है? सन से आने वाली यूवी रेज से बचाती है। हैव यू हर्ड ऑफ द ओजोन होल? आपने ओजोन होल के बारे में सुना है? ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट इट। थैंकफुली लेस हार्मफुल केमिकल्स आर नाउ बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ CFCs, ठीक है। उसके बाद है इन एडिशन टू द अबव मेंशन्ड गैसेस ऑटोमोबाइल्स विच बर्न डीजल एंड पेट्रोल। ये जो डीजल और पेट्रोल से जो चलते ऑटोमोबाइल्स वो भी क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं टाइनी पार्टिकल्स विच रिमेन सस्पेंडेड इन एयर फॉर लॉन्ग पीरियड्स के लिए वो सस्पेंड हो जाते हैं एयर के अंदर। फिगर 18.3 दे रिड्यूस विजिबिलिटी व्हेन इनहेल्ड। जब हम इनको इनहेल करते हैं दे क्योज डिजीज। सच पार्टिकल्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस लाइक स्टील मेकिंग में एंड माइनिंग में। पावर प्लांट्स गिव आउट टाइनी एस पार्टिकल्स विच आल्सो पोल्यूट द एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं? ये पोल्यूट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।